बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचा दी। आंधी तूफान ने बिजली इसकी वजह से गिरी और बिजली गिरने से कई हादसे भी हो गए। अकेले बिहार में हुए अलग अलग हादसों में 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 22 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है। बिहार में सबसे ज्यादा मौतें नालंदा जिले में हुई। यहां अलग अलग जगहों पर हुए हादसे में 22 लोगों की मौत हुई है, जबकि जमुई और सहरसा में 3-3 लोगों की मौत की खबर है। इन हादसों में हुई मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। अभी तक कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान होता है वो दिया जाएगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभाकर, ये जो मौसम रहा ये कहर बनकर टूटा है बिहार और यूपी के लोगों पर। दोनों अगर प्रदेशों की बात की जाए तो 56 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त क्या हालात हैं वहाँ पर मौसम के, और क्या कुछ बचाव अभियान कहीं पर चलाया जा रहा है या अब स्थिति फिर भी नियंत्रण में है? देखिए, बचाव अभियान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कल हुआ है। कल जब बारिश हुई है, तेज आंधी आई है, बारिश हुई है, ये पूरे बिहार में इस तरह का मौसम था, लेकिन कुछ जिलों में इसका असर बहुत ही ज्यादा पड़ा है, खासकर नालंदा जैसे जिलों में, जहाँ पे लगभग 20 से ज्यादा मौतें हुई हैं। बाकी छुटपुट मौत की घटनाएं हुई हैं और इसमें ज्यादातर जो मौतें हैं वो या तो बिजली गिरने से या पेड़ गिरने से या फिर बिजली के तार गिरने से या पोल गिरने से, इस तरह की अलग अलग घटनाएं हैं। कोई एक कारण नहीं रहा है मौतों का, लेकिन कुल मिला के अगर बिहार का आप आंकड़ा देखें, जो सरकारी आंकड़े हैं वो लगभग 35 के आसपास है। हालांकि लोग जो है इस आंकड़े को ज्यादा बता रहे हैं, तो वो 50 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो हम सरकारी आंकड़ों की अभी बात कर रहे हैं उसमें लगभग 35 के आसपास की मौतों की बात हो रही है। और आज जो है अभी तक तो स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि कल की बारिश के बाद से मौसम ठीक है और सुहाना आप बोल सकते हैं इसे। लेकिन कल जो बारिश हुई ये बेमौसम बारिश थी, तेज आंधी भी आई और बारिश काफी जोरदार थी, जिसमें बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग उनकी मौतें हुई हैं जो खेत में काम कर रहे थे, उनके ऊपर पेड़ गिर गया या सड़क पर जा रहे थे वहां से बिजली का तार गिर गया, और इन कारणों से वो मौतें हुई हैं। जी प्रभाकर, जो मृतक है उनके परिवारजनों से कोई बातचीत हो पाई है? कहा जा रहा है मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए जो है फैमिली को देने का अनाउंसमेंट किया है। क्या आइडेंटिफिकेशन हो पाई है कि कौन कौन वो व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई? जी, जो हम 34 के आंकड़े बता रहे हैं वो सारे आइडेंटिफाइड हैं। वो प्रशासन ने ही उसे उन आंकड़ों को जारी किया है, तो उन सारों उनकी शिनाख्त हो गई है। उन्हें जो 4-4 लाख रुपए मुआवजे की जो बात है वो उन्हें मिलेगा। हालांकि लोग जो है वो मैं जैसा आपको बता रहा था कि वो आंकड़े बढ़ सकते हैं। प्रभाकर, यहाँ पर आपको रोकूंगी। अब एक बार पंकज का रुख करेंगे, क्योंकि ये आंधी तूफान सिर्फ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश पर भी कहर बन के टूटा। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, 22 लोगों की उत्तर प्रदेश में जान गई है। कौन से वो इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं और आज कैसा मौसम है वहाँ पर? देखिए, आज तो मौसम जो देख पा रहा हूँ और जो राज्य सरकार की जो राहत आयुक्त कार्यालय है वहां से जो जानकारी मिली, आज कहीं से भी बारिश की कोई बात नहीं। कल शुरुआत में जो काफी तेज बारिश हुई थी, ओले पड़े थे, उसमें 2 उसके नुकसान हुए। अब जैसे आजमगढ़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग जिलों में कुल 22 लोगों की मौत हुई है। तीर्थंकर यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद में, वहां बिजली गिरने से 5 स्टूडेंट जो है जख्मी हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सबसे बड़ा नुकसान फसल का हुआ है और जान की भी 22 जाने गई है। गेहूं की जो फसल थी उसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसमें उन जिलों के डीएम को, जो 20 जिले हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको कहा गया कि आप रिपोर्ट भेजिए, उसके आधार पर जो फसल का नुकसान हुआ किसानों को उसका मुआवजा भी मिलेगा। क्या? शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए।